अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट फरा मसूद और आज हम बात करेंगे ADHD क्या होता है। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी जो बच्चे एक जगह पे टिक कर नहीं बैठते। अगर आपके बच्चे छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या उनका स्टडी में दिल नहीं लगता या वो सही से ध्यान नहीं लगा पाते और एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते और अगर ज़बरदस्ती बिठा दिया जाए तो ये बैठे बैठे अपने हाथों की मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे या टांगों की मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे या बोलना शुरू हो जाएंगे या कोई और एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को ADHD नाम का मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। आज मैं इसी डिसऑर्डर पे बात करूंगी और एंड पे कुछ थेरेपीज भी बताऊंगी जो आप घर पर बैठकर बच्चों से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है यानी कि हाइपर एक्टिव है, जितना एक्टिव रहना चाहिए उससे ज़्यादा एक्टिव है, उसकी वजह से बहुत रेस्टलेस है यानी हर जगह भागता कूदता रहता है और साथ ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे बच्चे 5 या 10 मिनट के लिए किसी चीज़ को भी पकड़ेंगे तो वो उसे क्विट कर देंगे। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं या अगर उन्हें कोई बात कहें तो दूसरों की बात काट कर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर इन्हें कोई टास्क दिया जाए यानी पेरेंट्स उन्हें कोई काम कहते हैं कि ये काम करें यानी वहाँ से कोई चीज़ लेकर आओ, तो ये वो वहाँ जाते जाते भूल जाते हैं और इनका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ लग जाता है और ये वो काम स्टार्ट कर देते हैं। यानी ऐसे बच्चे किसी भी टास्क को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को किसी भी खतरे का एहसास बिल्कुल नहीं होता। अगर भाग रहे हों तो इन्हें खतरे का एहसास नहीं होता कि ये गिर जाएंगे, किसी भी ऊंची चीज़ पर चढ़ जाते हैं। यानी ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी खतरे का एहसास नहीं होता कि इनका कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे बच्चे हर टाइम उछल कूद और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। अगर ऐसे बच्चों को स्कूल होमवर्क के लिए बिठा दिया जाए तो वो एक जगह बैठकर नहीं कर सकते, ये काम कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं करते। 1-2 लाइन्स लिखकर इनकी अटेंशन किसी और चीज़ की तरफ चली जाएगी और उस चीज़ में लग जाएगी, यानी वहाँ से फ़ौरन उठकर कोई और एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो ये अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते, उनकी खेल ख़राब करते हैं। इस तरह से उनके पीयर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, हर काम में जल्दबाजी करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों को स्कूल में बिठाया जाए तो उनकी टीचर एक ही कंप्लेन करती है कि आपका बच्चा ज़्यादा देर तक नहीं बैठता। क्लास में अगर कोई चीज़ कही जाए तो टीचर की बात को नहीं सुनते। अगर ज़बरदस्ती ऐसे बच्चों को क्लास में बिठा दिया जाए तो ये दूसरों बच्चों को तंग करने लगते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं या क्लास में भागना शुरू कर देते हैं या क्लास से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को एक जगह पर बैठना उनके इख्तियार में नहीं होता। तो ये कुछ इलामात थी। आप देखेंगे कि अगर सराउंडिंग में कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो उसे ADHD है। अब बाज़ पेरेंट्स ये सुनकर फील कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे में भी सेम इसी तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं। बात करते हैं कि ऐसे बच्चों की इलामात दूसरे नॉर्मल बच्चों से कैसे डिफरेंट होती हैं। तो मैंने इनकी इलामात में एक चीज़ कही थी कि ADHD के बच्चों को एक जगह पर नहीं बिठाया जा सकता। यानी अगर एक नॉर्मल बच्चे को टास्क देकर बिठाया जाए तो वो एक जगह बैठ जाता है, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए वो आराम से वहाँ बैठा रहेगा। उसके बाद वो आपको तंग करे तो इट्स ओके, लेकिन वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है। लाइक होमवर्क के लिए अगर उसे कहें तो वो 1 या 2 पेजेस लिख लेता है, यानी वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है। लेकिन ADHD के बच्चे ऐसे टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसी तरह नॉर्मल बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को सुने या ना सुने, अपनी टीचर की बात को तवज्जो से सुनते हैं, क्लास में आराम से बैठ जाते हैं और अपना टास्क मुकम्मल करके घर आते हैं। लेकिन ADHD के बच्चे ना एक जगह बैठ सकते हैं, ना टास्क मुकम्मल करते हैं, क्लास में टीचर की बात भी नहीं सुनते, क्लासरूम से भाग रहे होते हैं और दूसरे बच्चों को तंग कर रहे होते हैं। नॉर्मल बच्चे कमांड फॉलोइंग होते हैं, यानी अगर उनसे कहा जाए कि मुझे पानी ला दो तो वो बात मानते हैं और आप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन ADHD के बच्चे टास्क मुकम्मल नहीं करेंगे, बल्कि जाते जाते उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वो कोई और काम करने लगते हैं। इसी तरह ADHD के बच्चों को अगर सोने के लिए लिटाया जाए तो वो तब भी कोई ना कोई मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चे ज़्यादातर आराम से सो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ADHD होता है। यानी ADHD इन्वायरमेंटल हो सकता है, यानी आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आपके बच्चे के जो दोस्त हैं, जो बच्चे का स्कूल है, उनके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा रहता है। अगर स्कूल में बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, टीचर अच्छे नहीं हैं, तो बच्चा मज़ीद चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है।
अगर टीचर बच्चे के मिजाज को अच्छे से समझ रहा है, उसको तवज्जो दे रहा है, तो आस्ता आस्ता ADHD ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ADHD ऐसे बच्चों में ज़्यादा होता है जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ हो। इन बच्चों को हैंडल करने के लिए कुछ थेरेपीज़ और मेडिसिन होती हैं अगर आप देखें कि वो ADHD की तरफ जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, उसको सारी डिटेल बताएं, वरना घर पर भी थेरेपीज़ कराकर ADHD से बचा जा सकता है। ADHD के बच्चों में 3 मेजर बिहेवियर्स डिस्टॉर्टेड होते हैं: इम्पल्सिव, लैक ऑफ अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी। इम्पल्सिव बिहेवियर में बच्चे ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि ज़्यादा उछल कूद करते हैं। लैक ऑफ अटेंशन में किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, और ऐसे बच्चे पुअर सोशल रिलेशनशिप्स रखते हैं, यानी ऐसे बच्चों में जो तेज़ी होती है इस वजह से वो फ्रेंड्स नहीं बना पाते, यानी कि अपना पीयर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रख पाते। तो हमने इन्हीं 3 बिहेवियर्स को ठीक करना है। तो बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी थेरेपीज़ हो सकती हैं जिससे ADHD के सिम्टम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है कि इसकी एनर्जी किसी पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करवानी है, यानी कि इसकी जो भी फेवरेट चीज़ है, कोई भी खेल है लाइक फुटबॉल, क्रिकेट या कोई और खेल है, तो वो आप उससे करवा सकते हैं। या यहाँ आप ये एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं कि आपने बच्चे को कहा कि आप अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, उछलकर जंप करके अपना हेड यानी कि अपना सर मेरे हाथ के साथ टच करेंगे। जब तक ये थक ना जाएं तो उनसे ये एक्टिविटी करवाएं। जब ये थक जाएंगे तो उनको रिलैक्स करें 2 या 3 मिनट, जितना ये टाइम लेते हैं। तो स्टेप 2 में हमने बच्चे की अटेंशन मेंटेन करनी है, यानी कि बच्चा अगर किसी चीज़ की तरफ अटेंशन नहीं दे पा रहा, भूल रहा है, यानी उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, तो हमने उसको चेंज करना है। यानी बच्चे को आप अपने पास बिठाएं, उसके बाद बच्चे की कोई मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी उससे करवाएं, लाइक कलर करवाएं, ड्राइंग करवाएं या ब्लॉक्स अरेंज करवाएं। कोई भी आप फेवरेट एक्टिविटी उस बच्चे से करवाएं। हाइपर एक्टिविटी का बच्चा ऐसी एक्टिविटी 2 या 5 मिनट तक करेगा, तो आपने उससे स्टार्ट में उतनी ही एक्टिविटी करवानी है। फिर डे बाय डे उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, तो बच्चे को बैठने की आदत हो जाएगी और वो अपना टास्क भी अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। यानी फर्स्ट डे में 5 मिनट लगाए हैं तो दूसरे दिन 8 मिनट या 9 मिनट, यानी टाइम ड्यूरेशन आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएंगे। इस तरह जो आदत थी अटेंशन ना पे करने वाली, वो डेवलप होती जाएगी और उसका बिहेवियर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। स्टेप 3 में बच्चे के पीयर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करवाना है, यानी कि स्टेप 3 में 2 वीक्स के बाद किसी बहन या भाई या दोस्त को साथ बिठाना है। पहले आपने उससे एक्टिविटी करवानी है, फिर ADHD के बच्चे को कहना है कि अब आपने भी थोड़ा सा वेट करना है। जब दूसरा बच्चा परफॉर्म कर लेगा तब आपने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसको करने का मकसद ये है कि ADHD का बच्चा अपनी बारी का वेट नहीं कर पा रहा था, उसके अंदर बेसब्री थी। इसको कन्वर्ट करना है कि वो वेट करने की आदत डाले। इस थेरेपी के थ्रू हम ऐसे बच्चे का बिहेवियर ठीक करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप ADHD के सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।